वेलकम टू अभिषेक जीएस सेंटर। इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन सिखाने वाला हूँ। यदि आप क्लास 6 में हैं, 4 में हैं, 5 में हैं, 8 में हैं, 9 में हैं, आपको फ्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको फ्रैक्शन में 3 बातें सीखनी हैं। सबसे पहला बात कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं, दूसरी बात कि फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं, और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 चीज़ पढ़नी है। तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं आज का वीडियो कि जो फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आम तौर पर बच्चे बोलते हैं क्या है कि भैया फ्रैक्शन जब कभी भी कोई बाई में आ जाए तो ये फ्रैक्शन होता है। उनका ये गलत कहना नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन इससे भी कुछ और है। तो इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, हम लिखें यहाँ पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न, हिंदी वाले लोग के लिए है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, इसका मतलब सिंपल ये है कि जब किसी भी चीज़ को जो परफेक्ट है, पूरा चीज़ है, जिसको हम अंग्रेजी में होल कहते हैं, जब कोई एक होल नंबर को, जैसे ये मान लीजिए ये आपका बर्थडे का केक है और इस बर्थडे के केक को आपने क्या किया है, 2 भाग में बांटा है। तो अब ये एक भाग होगा, यानी कि इस एक को मैंने हाफ यहाँ किया है और हाफ यहाँ किया है, यानी कि अब ये पार्ट भी क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, और ये पार्ट भी फ्रैक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बड़े से होल को, एक बड़े से टुकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटा है। यदि इसी केक को मान लीजिए कि हम 4 बराबर भाग में बांट देते हैं, पूरा किसको हम एक और बांटते हैं, तो आप क्या समझेंगे कि सर एक जो है ना उसको मैंने बांटा 1/4, ये भी पार्ट जो होगा 1/4 कहलाएगा, ये भी पार्ट जो होगा 1/4 कहलाएगा, ये भी पार्ट जो होगा 1/4 कहलाएगा। आपने क्या सीखा कि किसी भी चीज़ को, कोई भी होल चीज़ है, कोई भी पूरा है, उसको यदि इक्वली डिवाइड करते हैं, इस पॉइंट को नोट दीजिएगा, इक्वली डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। जैसे कि आप समझिए, इस पूरे होल था, मैंने इसको 4 भागों में बांटा, तो पहला भाग 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4, यानी सारे चारों भाग को हम यदि मिला देंगे, मिलाना मतलब क्या, जोड़ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, यानी 4 को 4 के कटेंगे, 1 बार कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। आपने क्या सीखा, तो आप नोट डाउन कीजिए कि फ्रैक्शंस व्हेन अ होल इज इक्वली डिवाइडेड, when a whole is equally divided, then each parts called a fraction of whole। समझ में आ गई? तो फ्रैक्शन में हम क्या इंपॉर्टेंट है कि इक्वली डिवाइडेड इंपॉर्टेंट है। लिखिए क्या यहाँ, क्या इक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिवाइडेड लिखिएगा। when any whole is equally divided, then each part is called a fraction। क्या कहलाएगा, एक फ्रैक्शन कहलाएगा। आपका समझ में आ गई? तो आप इस बात को एकदम नोट कीजिएगा कि इक्वली जो डिवाइडेड यहाँ पर लिखा ना, इक्वली डिवाइडेड, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं पहले आपको फ्रैक्शन को समझाने के लिए। मान लीजिए कि ये पूरा सा चीज़ है, कोई एक, मान लीजिए क्या लें, एक आप लीजिए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, इसको मैंने क्या किया, 2 भागों में बांटा, तो एक पार्ट भी क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा, ये पार्ट भी क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट को आपने इक्वली डिवाइड किया है, ताकि ऐड करने पे, जब ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2 तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 1/2 मतलब क्या, एक का 2 पार्ट मतलब आधा, एक का 2 पार्ट यानी आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप जो ऐसे भी जोड़ते हैं 1 2 1 करके, जैसे कि 2 है ना, तो यहाँ पे 2 है तो लीजिए 2, ऊपर क्या है 1 प्लस 1, यानी क्या कहलाएगा, ये 2/2 इक्वल टू 2 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि इसको आप नहीं भी समझे तो कोई परेशानी की बात नहीं है।
परेशानी की बात नहीं है। आप इतना समझिए, ये वाला जो बात लिखा है इसको समझिए कि इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। समझ में आ गई होगी मेरी बात। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल लीजिए, ये ट्रायंगल एक है और इस ट्रायंगल को यदि मैंने इक्वली डिवाइड किया है 3 पार्ट में, यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए। अब पूछेगा बउआ जो सैडेड पार्ट है उस सैडेड पार्ट का आप फ्रैक्शन बताइए। क्या बताइए? फ्रैक्शन। तो आप देखेंगे कि देखिए एक फिगर को कितने भाग में बांटा गया है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में बांटा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं हर एक को क्या, ये भी क्या है 1/3 है, ये भी क्या है 1/3 है, 1/3 है और ये फ्रैक्शन क्या हुआ 1/3 है। समझ में आ गई। तो जो सैडेड पार्ट है उस 3 पार्ट में से एक पार्ट क्या है, सैडेड है। यानी कि जो आपका सैडेड फिगर होगा वो क्या हो जाएगा 1/3। लेकिन मानिए कि इसमें एक और को पार्ट को मैंने सैड कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, सैडेड कर दिया। तो क्या कहलाएगा कि टोटल कितने पार्ट थे, 1 2 3 पार्ट थे, उसमें से मैंने 2 को सैड किया यानी कि 2/3। देखिए ये हमको क्या सिखाता है कि टोटल 3 पार्ट है, 3 में से 2 को सैड किया तो अनसैड कितना हो जाएगा 1 यानी कि 1/3। समझ में आई कि नहीं आई। टोटल कितने पार्ट थे 3, कितना सेट किया 2, तो बच गया कितना, टोटल पार्ट कितने थे 3, कितना अनसेट है 1/3। यानी इस सब को आप जोड़ेंगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ लिखे 3, यहाँ 2 + 1 यानी कि 3/3 = 1। आप समझ में आ गई आपको कि फ्रैक्शन के लिए इक्वली डिवाइडेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि 1/3, इसका क्या मतलब हुआ, 1/3 का ये मतलब हुआ कि 3 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें से 1/3 यानी कि 3 का एक हिस्सा 1/3 कहा जाता है, यानी कि 3 भाग में बांटा होगा। यहाँ लिखा है 1/7, इसका क्या मतलब हुआ कि किसी एक फिगर को 7 बराबर भागों में बांटा गया है, उसमें से एक क्या है 1/7 है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन का जब हम सबको जोड़ते हैं तो हमको होल आ जाता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि ठीक है सर फ्रैक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन अब फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। तो आप लिखिएगा नोट्स यहाँ पे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन लिखनी क्या है आपको, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मेनली जो फ्रैक्शन होते हैं ना, एक तो होते हैं भैया क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और जो तीसरा होता है जो चौथा होता है उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन का जो है वहाँ पे जब लिखे थे तो आपको फ्रैक्शन में एक और बात लिखना चाहिए था। फ्रैक्शन मतलब क्या, इसमें एक p होगा एक q होगा। p को क्या बोलेंगे हम, न्यूमरेटर बोलेंगे, न्यूमरेटर, और जो मेरा q है q को बोलेंगे हम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। समझ में आ गई। तो फ्रैक्शन में क्या होगा, एक नोमिनेटर होगा, दूसरा क्या होगा डिनोमिनेटर होगा। तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है। लिखिए क्या यहाँ पे कि न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है, न्यूमरेटर क्या होगा, लेस देन किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ये लिखिए क्या 3/5। अब बताइए इसमें कि न्यूमरेटर कितना है 3 है और डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो 5 से छोटा ही है ना, इसलिए क्या कहा कि इसको कहेंगे हम क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ देखिए 7/8, देखिए 8 से क्या छोटा ही है, 9/10 क्या है 10 से छोटा ही है। तो इस तरह के फ्रैक्शन आपको मिलते हैं तो क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इसका उल्टा होता है। जैसे कि देखिए उसमें क्या होगा
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो नोमिनेटर होगा, जो नोमिनेटर होगा वो ज़्यादा होगा। लिखें क्या यहाँ पे, किससे, डिनोमिनेटर से। नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 7/2 कितना है, डिनोमिनेटर 2 है, नोमिनेटर कितना है 7 है, 2 से ज़्यादा है। फिर लिखिए 4/3 यानी 3 से ज़्यादा है। फिर क्या है 7/2, 2 से क्या है ज़्यादा है। फिर क्या है 8/3, ये क्या है 3 से ज़्यादा है। आप एक नोटिस कर रहे हैं क्या कि हर एक केस में जो आपका नोमिनेटर है, इट मीन्स जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर है 7, 4, 7, 8 सब क्या है, डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। यहाँ पता है, यहाँ एक बात और आपको समझनी है, बहुत बारीकी बात है। क्या बारीकी बात है नोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, कि सर जो नोमिनेटर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मतलब ये होता है, अब देखिए तो 2 के टेबल में कहीं 7 आता है क्या, नहीं आता है, लेकिन 2 से तो बड़ा है, 2 के टेबल में यानी 6 आता है। इट मीन्स क्या कि यहाँ आप देख रहे हैं 3 के टेबल में कहीं 4 आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा 3 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में कहीं 7 आता है क्या, नहीं, लेकिन 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी होगा उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, लिखिए यहाँ पे क्या, वैल्यूज ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से क्या होगा, उसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा। समझ में आ गई। इसे क्या आप समझिए ना, नहीं डिवाइड करिएगा, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो डिवाइड कीजिएगा, 2 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 आ गया ना। क्या देखा आपने, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन इसके अपोजिट जब हम बात करेंगे किस में, नोमिनेटर में, देखिए 5 के टेबल में कभी 3 आएगा, और आएगा भी यदि आप डिवाइड जानते हैं तो आप डेसिमल से बनाएंगे, 0 करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, 6 करेंगे। तो आप हर एक केस में सॉरी क्या देख रहे हैं कि जो नोमिनेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू होगा प्रॉपर का वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ये छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, यानी कि आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ में आ गया। दूसरा जो पॉइंट हमको पढ़नी ये है कि हम कैसे प्रॉपर को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में काफ़ी सवाल इससे आते हैं, तो हम पहले आपको ये बताते हैं कि चेंज कैसे करते हैं। आप लोग कहेंगे कि मास्क क्यों लगा रहे हैं, मास्क ये ख़राब हो चुका है, आयरन कर रहे हैं तो पूरा जर गया, सोचे इसको हम इसी में इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वेस्ट ना जाए। चलिए, तो अभी हमको ये समझना है क्या कि एक जगह लिखते हैं क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक क्या लिखते हैं, आपको पहचान करनी है। मान लीजिए पहचान क्या करना है, ये लिखा मैंने क्या 7/3, आप झट से क्या कहेंगे सर, इम्प्रॉपर, क्यों, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, यानी कि 3 से ऊपर ज़्यादा। ये क्या है 4/2, ये हम भी क्या कहेंगे इम्प्रॉपर, लेकिन लिखेंगे 5/6 प्रॉपर। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या समझते हैं, हमको समझना है मिक्स। देखिए तीसरा पॉइंट हमको क्या समझनी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमको समझनी है बउआ मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में का सीधा सा मतलब ये होता है कि होल कैरी करेगा। जैसे लिखिए ये है 4 होल 1/2। देखिए 4 होल का मतलब क्या कि 4 तो पूरा है बाबू, 4 में कोई कमी नहीं। मान लीजिए कि आप छोटे होंगे तो आपको पता होगा मम्मी देती है 2 रोटी खाने के लिए, पूरा खा लेते हैं 2 रोटी पूरा, लेकिन उसको थोड़ा देती है, बुआ इतना खा लो, इतना सा हल्का सा। क्या मतलब कि 2 तो पूरा देती है, लेकिन जो बाद में आप रोटी को तोड़ कर देती है उसको बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन। यानी मान लीजिए आप 2.5, इसका मतलब ये हुआ कि बउआ आप 2 तो पूरा खा ही लिए हैं, 2 में फ्रैक्शन है ही नहीं, 2 क्या है, होल है, पूरा हो है, लेकिन अब जो आधा आपका है इसका नाम क्या है, फ्रैक्शन। यानी कि आप 2 तरीके से उससे बता सकते हैं। यदि लिखा है 2 होल 1/2, इसका मतलब क्या, जो ये 2 है इसको बोलेंगे हम इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल पार्ट।
आप ध्यान समझिएगा, चूंकि इंटीजर है ये 1 2 3 इंटीजर है, पूरा होल है, इसमें कहीं कोई मतलब बोलते हैं ना कि टूटा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये देखिए 1/2 है ना, 1 को 2 भाग में बांट दिया गया, यानी कि फ्रैक्शन है, इसको बोलेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। फिर एक एग्जाम्पल और दीजिए, लिखा है 4 होल 2/3। आप कहेंगे 4 क्या है? इंटीग्रल पार्ट, और 1/3 क्या है आपका? फ्रैक्शनल पार्ट। यानी कि तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हुआ? मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड व्हाट? फ्रैक्शन नंबर। बिल्कुल सही सोचा आपने कि जो मिक्स नंबर जो होगा वो क्या होगा? सॉरी थोड़ी खांसी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मिक्स क्या होगा? मिक्स जो होगा एक कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। जैसे देखिए 4 होल 1/2, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा क्या लिखे? 3 होल 1/3, इसका मतलब 4 होल 2/3, क्या मतलब 7 होल 1/5। आपने देखा क्या? इंटीग्रल पार्ट 4 है, इंटीग्रल पार्ट 3 है, इंटीग्रल पार्ट 4 है, इंटीग्रल पार्ट 7 है, और जो रिमेनिंग है वो क्या है आपका? फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब इस टॉपिक में हमको जो कवर करनी है कि कैसे हम मिक्स से इम्प्रॉपर बनाएंगे, इम्प्रॉपर से मिक्स बनाएंगे। बहुत ही आसान है, इसमें बहुत कोई ऐसी बात नहीं कि आपको समझ में नहीं, बहुत सिंपल चीज़ ये सब है। देखिए हम ये उम्मीद के